चावल जो है मांड उतार के ही बनाती हूँ, तो ये नुकसान भी नहीं देते और इससे डायबिटिक लोग भी आराम से खा सकते हैं और वेट लॉस में भी। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है गर्म पानी से। उठने मॉर्निंग में फ्रेंड्स जितना पानी पिया जाए उतना पानी पीना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ बन रहा है मेरा सौंफ वाटर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ वेट लॉस के लिए चल रही है एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी होता है। वेट लॉस कर रहे हैं तब भी और नहीं कर रहे हैं तब भी एक्टिव रहना है और हेल्दी रहना है, तो एक्सरसाइज तो अपने रूटीन में हमें शामिल करना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, वेट लॉस कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि एकदम से कुछ नहीं होता है गाइस। जब तक हम उसको अपने जीवन में बिल्कुल अच्छे से अपना नहीं लेते, किसी भी चीज़ को वेट लॉस कर रहे हैं, तो हमें एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना ही होगा। और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, किसी किसी को टाइम लग जाता है, किसी का जल्दी वेट लॉस हो जाता है। यदि आपका जल्दी से वेट लॉस नहीं हो पा रहा है तो आपको पेशेंस रखना होगा और इसे रूटीन में शामिल कर लीजिए, तो ज़रूर से ज़रूर आपका वेट लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मेरी ऐसी हैं जो कि बेली फैट के लिए हैं, रिड्यूस करती हैं बेली फैट को। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा बेली फैट होता है ना, साइड का और हाथों का, एक थाई का, तो ये सब एक्सरसाइज मैं 20 बार करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी थोड़ी ही करी थी, लेकिन उसके बाद मैंने 20 टाइम की, उसके बाद मैंने 30 टाइम की। कुल मिलाकर के मैं आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और रेगुलर मैं बदल बदल कर भी एक्सरसाइज करती हूँ, एक जैसी मेरी एक्सरसाइज नहीं रहती है। तो जो भी ध्यान में आ जाता है और जो भी मुझे लगता है कि करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ मेरी एक्सरसाइज हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हीं सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल खाना, सिंपल रूटीन अपना रखा है और इन्हीं से मैंने अपना 10 केजी वेट 1 मंथ में रिड्यूस किया है। फ्रेंड्स, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और इतने जल्दी हमें वेट एकदम से रिड्यूस करना भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। बहुत जल्दबाजी करने से या डाइटिंग करने से फ्रेंड्स हमारे शरीर पर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, वीकनेस आ जाती है। तो मैं डाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, और घर के कामों को भी मैं इस तरह से करती हूँ जिससे कि हमारी पूरी बॉडी एक्टिव रहे, एक्सरसाइज ही हो जाती है। देखिए, मैं पोछा भी आजकल जो है अपने घर में अपने ही हाथ से लगाती हूँ, और मेरी मेड नहीं है कोई की क्लीनिंग करने के लिए, मैं खुद ही घर की क्लीनिंग करती हूँ और हाथ से करती हूँ। मोप का यूज़ नहीं करती हूँ। मोप तो मैं जब बेड के नीचे सफाई करनी होती है तब उसका यूज़ वहाँ के लिए करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बैठ कर के पोंछा लगाने और कपड़े धोने से सब पूरा बेली फैट भी कम होता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं घर के कामों में ही, छोटे बड़े जैसे भी काम हैं उनमें अपनी एक्सरसाइज ढूंढ ही लेती हूँ और अपने आप को फिट रखती हूँ। स्लिम ट्रिम बनने की पूरी पूरी मेरी कोशिश जारी है। इतना वेट कम हुआ है, थोड़ा सा वेट और कम करना है अभी मुझे, तो मैं लगी हुई हूँ फ्रेंड्स इसमें। तो वो भी मेरे को कम करने में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैंने बनाए थे बच्चों के लिए आलू और पनीर के पराठे। 2 आलू रखे थे और पनीर भी रखा हुआ था थोड़ा सा, तो दोनों को मिक्स करके हल्के से मसाले डाल करके मैंने बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे, लंच के लिए भी और ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो बहुत ही कम मसालों के ही बच्चों को पसंद है। और यहाँ पर आज इत्तेफाक से धनिया भी नहीं था, तो धनिया वगैरह कुछ नहीं डाला, सिंपल ही पराठे बना करके दिए थे बच्चों को सॉस के साथ। तो बस पराठा रेडी हो गया था, तो बच्चों ने आज यही ब्रेकफास्ट किया और लंच में भी यही लेके गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी हो गई थी। 1-2 ग्लास पानी पी लेती हूँ मैं सबसे पहले उठ करके मॉर्निंग में। तो मेरी वेट लॉस जर्नी अभी जारी है फ्रेंड्स। और बीच में मैं ऋषिकेश की टूर पर थी, तो वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। लेकिन उसके बीच में मेरी जो है ये वेट लॉस की जर्नी जारी रही थी, क्योंकि हम छोड़ देते हैं ना तो फिर आलस आने लगता है, फिर करने का मन नहीं करता। तो वहाँ पर गई थी तो मैं वहाँ तो एक्सरसाइज नहीं हुई, वहाँ तो घूमना फिरना ही इतना हो जाता है ना, तो एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब हम लोग घर में होते हैं ना, एक रूटीन बन जाता है, तो हम एक्टिव भी रहते हैं और फिर करने में आलस भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, घर के सारे काम हो गए हैं, मतलब मॉर्निंग के क्लीनिंग व्लीनिंग, नहाना धोना, पूजा पाठ, और उसके बाद आ गई है मेरी ड्रिंक की बारी। तो ये इतना ही बन पाया, काफ़ी पानी रखा था, वैसे जल गया था, तो मैं इसे अभी सिप सिप करके पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप डेली कौन सा एक ही तरह का वाटर लेते हो, ड्रिंक लेते हो, या
बदल बदल के लेते हो। तो फ्रेंड्स मैं एक ड्रिंक को 1 हफ्ते तक लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा शुरू करती हूँ। और क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है फ्रेंड्स, तो इस समय मैं जैसे अजवाइन है, मेथी है, ये बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। तो अभी मैंने सौंफ का बना लिया है, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया था, और बाकी फिर मैं या तो लेती हूँ लेमन का। और अब क्योंकि आंवले नहीं आ रहे हैं तो आंवले का मैं नहीं ले पा रही हूँ। अभी मार्केट जाऊँगी, देखूँगी मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं लेमन का लेती हूँ। और यार आज मैंने सौंफ का बना लिया है। तो जो घर में अवेलेबल होता है वो मैं ले लेती हूँ। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 1 हफ्ते तक एक ही ड्रिंक लूँ। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक ड्रिंक को 1 हफ्ते तक 1 वीक तक ज़रूर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें हमारा बेनिफिट क्या है उससे वो भी पता चल जाएगा, और बेनिफिट और उससे क्या नुकसान हो रहे हैं। यदि सूट नहीं करता है तो वो फिर ना लें, क्योंकि 1 हफ्ते में सब रिजल्ट पता चल जाता है कि हमें कौन सा ड्रिंक लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो चीज़ मुझे सूट नहीं करती वो मैं नहीं लेती। जैसे मुझे मेथी का ड्रिंक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना मैं, अच्छे की बात नहीं है, मतलब सूट नहीं करता वो, तो वो मैं नहीं लेती। और यूँ नींबू का लेती हूँ, और इस समय जीरा वाटर, सौंफ वाटर ले लेती हूँ। तो यही है। तो 1 वीक तक तो मैं लेने की कोशिश करती हूँ और लेती हूँ। तो आप भी 1 वीक तक लेकर के देखिए, आपको सूट करता है और तो आप उसको ही 1 वीक तक लेते रहिए। और फ्रेंड्स हमें ड्रिंक जो भी हम ले रहे हैं मॉर्निंग में, तो वो गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं लेना चाहिए, और सिप सिप करके ही उसे पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपना सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया था सिप सिप करके। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी, और यहाँ बना रही थी मैं आलू के और जो पनीर मिक्स करा था उसके स्टफिंग बची हुई थी, बच्चों को दे दिया था, बच्चे चले गए थे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड कर दिया था, तो हस्बैंड के लिए बना रही थी। बाकी धनिया वगैरह इस समय मेरे पास नहीं था, तो सिंपल तरीके से ही मैंने पराठे बनाए थे। और ऐसे भी पराठे हस्बैंड को पसंद है दही के साथ, और बच्चे तो ऐसे ही हल्की नमक मिर्च का खाते हैं, तो वो ऐसे ही ले गए हैं, सॉस के साथ ले गए हैं बच्चे। तो यहाँ मेरे पराठे बन गए हैं, तो हस्बैंड को भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो फ्रेंड्स हस्बैंड को दे दिया है। उसके बाद फिर मैं भी आज यही पराठे ले लूँगी। पनीर का पराठे हैं तो हेल्दी भी होते हैं, और बहुत कम ऑयल के बनाए हुए हैं अपने लिए। तो फ्रेंड्स हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। तो आज मैं पराठे ही ले रही हूँ। वैसे मैं फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन जब गर्म पराठे बनते हैं ना नाश्ते में, तो फिर मैं ले लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं जो भी बनता है हल्का फुल्का वो ले लेती हूँ, ज़्यादा ऑयली नहीं लेती हूँ। बहुत हल्का ऑयल लगा करके, घी लगा करके मैंने पराठे बनाए हैं, और साथ में है दही, तो और साथ में है ये चटनी। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये मेरा। तो जैसे अब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना, 2-2 3-3 पराठे खा लेते हैं, तो वो नहीं खाती हूँ मैं। बस एक पराठा लेती हूँ, कभी लेती हूँ तो या फिर मैं ओट्स है, दलिया है, तो इस तरह का ब्रेकफास्ट ज़्यादातर अपने डाइट में शामिल करती हूँ। तो फ्रेंड्स बस आज मैंने पराठा ले लिया है, तो अब मैं इसको छोटी छोटी बाइट करके 32 बार फॉर्मूले के साथ ही इसे खाऊंगी, बहुत ही चबा करके अच्छे से लिक्विड करके, तब इसे हमें खाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी वेट लॉस जर्नी में हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत मायने रखता है। हम हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना चाहिए, तो वो हमें वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा करता है, और जल्दी से जल्दी वेट। मैगी है, पास्ता है, ये चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ। बाकी मैं सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में भी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ, और अब खाती हूँ 32 बार फॉर्मूले के साथ इसको। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स लंच का टाइम हो रहा है। लंच में मेरी बन रही है उड़द की धुली हुई दाल, बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। तो दाल बन चुकी है, अब मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो टमाटर काट लिए हैं, और अभी प्याज काटनी बाकी है। यहाँ मैंने रख दिए हैं चावल भिगो करके। तो फ्रेंड्स दाल मेरी बन गई है, और ना ऐसी दाल मुझे पसंद है, मतलब खड़ी खड़ी सी रहती है ना दाल ये उड़द की, तो यही दाल अच्छी लगती है। और ज़्यादा घुट जाती है ना, वो दाल अच्छी नहीं लगती। और यहाँ मेरा तड़का भी बन गया। तो यहाँ मैंने लहसुन और अदरक और जीरा प्याज का तड़का लगा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है इस पर दाल। और इसमें टमाटर भी डालूँगी और हींग भी डालूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ना ऐसे ही तड़का अच्छा लगता है। खाली जीरे का लगा देती हूँ वैसे मैं, जीरे का भी, जीरा हींग का भी, लेकिन उन्हें प्याज हींग भी डाल दूँगी। बस उसको थोड़ा सा गलने देती हूँ, फिर फ्राई कर दूँगी दाल। फ्रेंड यहाँ पर मेरी दाल का तड़का लग गया, बहुत ही अच्छी लगती है, ये टेस्टी लगती है मुझे दाल। बच्चे पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो नाक चढ़ाते हैं
ऐसी दाल में, उन्हें तो सिर्फ अरहर की दाल पसंद है। और यहाँ मेरी चावल भी बन गए। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बना चुकी हूँ, मैं चावल जो है मांड उतार के ही बनाती हूँ, तो ये नुकसान भी नहीं देते और इससे डायबिटिक लोग भी आराम से खा सकते हैं और वेट लॉस में भी फ़ायदा करते हैं। तो मेरे चावल बन चुके हैं और इसको अब मैं पानी निकाल दूँगी। तो यहाँ खाना मेरा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने आ गई हूँ। तो अब मैं इसे बैठ करके आराम से खाऊंगी। सब लोग आ चुके हैं और अब लास्ट में मैं खा रही हूँ। और खाना वैसे ही खाऊंगी, इसे छोटे छोटे बाइट करके, और 32 बार हमें इसे चबा करके अच्छे से खाना है। तो फ्रेंड्स, 32 बार फॉर्मूले में यही है कि जब हम इसे चबा के खाएंगे तो ये हमें बहुत फ़ायदा करेगा और हम बहुत कम खाने में ही हमारा पेट भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक रोटी ले रखी है और चावल भी बनाए हैं, बच्चों को अब चावल दे दिए। तो चावल खाएंगे। और यहाँ पर मैंने दाल बना रखी है ये, और बहुत अच्छी दाल लगती है ये, उड़द की धुली दाल है, बहुत टाइम बाद बनाई है ये। और ये कच्चे आम की और उसकी चटनी है, धनिए की, पुदीने की, और बहुत सारा सैलिड। तो बस फ्रेंड्स, इसको मैं छोटी छोटी बाइट करके आराम से 32 बार फॉर्मूले के साथ इसे खाऊंगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक करूंगी और फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। तो बेटी को तो चाहिए बॉर्नवीटा का दूध, तो मैंने बॉर्नवीटा डाल दिया है उसकी गिलास में और चीनी डाल दी है। और बेटे को चाहिए शक्कर वाला दूध। तो अभी मेरी बस थोड़ी सी शक्कर बची हुई है, तो मैं उसको ये दूध इसका ही बना करके दे रही हूँ। और जब शक्कर नहीं होगी तो देखती हूँ फिर, अभी और ख़त्म हो जाएगी तो फिर मार्केट से मंगाऊँगी, और नहीं तो फिर ये शक्कर का दूध बढ़िया रहता है ना, आयरन से भरपूर और हेल्दी भी रहता है। तो बेटा तो शक्कर का पी लेता है, लेकिन बेटी नहीं पीती है, तो उसका मैं दूध बना, और उसको ना छान करके ही दूध चाहिए, बिना छाने दूध नहीं पी सकती वो। ज़रा सी भी मलाई आ जाए तो दूध पीती नहीं है। तो उसे दे के आती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम का टाइम। तो बेटी को मैंने दूध ला करके दे दिया है, अब पूरा पीना है, छोड़ना नहीं है। ये इसकी आदत क्या है कि 3-4 दिन हो गए दूध पिया भी नहीं है, और इसे देती हूँ ना तो आधा तो ये पीती है, आधा छोड़ती है। और बॉर्नवीटा का दूध होता है ना, तो वो फिर हमें अच्छा भी नहीं लगता है ना, चाय के काम में आता है, तो वो फिर मुझे ऐसे ही डालना पड़ता है। बेटा भी नहीं पीता आजकल बॉर्नवीटा का दूध, उसे चाहिए शक्कर वाला दूध। तो यहाँ ये पढ़ रही है, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ इसके पास। तो जो भी कुछ पूछना होता है इस टाइम में इसे बता देती हूँ। इस समय थोड़ा सा फ्री होती हूँ, उसके बाद हो जाएगा पूजा का टाइम, तो मैं पूजा करने जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाने में और पूजा करने में काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए आगे वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। तो डिनर में बनाऊँगी तोरी। तो तोरी का नंबर आज ही आया है, कई दिन से रखी हुई थी, तो फिर हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। बच्चे तो अलग ही कुछ खाएंगे, तो उनके लिए कुछ अलग बनाऊँगी। तो वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।